एक्चुअली वो टाइम था, वो पीरियड था मेहनत का, और सिर्फ आगे बढ़ने की एक लगन थी। रिश्ते तब भी बहुत थे, तब नखरा भी बहुत था। एज भी थी, प्यारी भी थी, एजुकेशन भी थी, पैसा भी था, तो वो एक नखरा भी था जो मुझ में। तो मैं अच्छे से अच्छे कि नहीं भाई, इससे भी बेहतर हो, इससे भी बेहतर हो, बेहतर से बेहतर की तलाश में इंसान फिर रह जाता है। फिर उधर से एक शॉप डाली मैंने छोटी सी, फिर उधर से यानी स्टार्टिंग ली, फिर करते हुए इंशाल्लाह ने जो है ना बाजू पकड़ा, फिर काफ़ी ज़्यादा पैसा जमा कर लिया। जॉब के साथ भी साथ साथ छोटा बिजनेस था, वो करती रही हूँ। तो फिर जो है ना पैसा इकट्ठा किया, बिजनेस किया, फिर उसके बाद दिल चाह के मैं पाकिस्तान आऊँ। मैं चाहती थी कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना। जो वेल लोग थे वो, उनको मैं कबूल नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं गरीब, तो वो उनको था कि ये क्या दे देंगे, ठीक। पर इसके अलावा जो है ना, जो गरीब लोग थे मेरे जैसे, तो मैं वहाँ पे, मुझे कबूल नहीं थी ये गुर्बत। और इसके अलावा ये है कि देखिए मैं जैसे प्रॉपर्टी का कर रही हूँ, कुछ सोसाइटीज़ में काम चल रहा है, और कुछ न्यू जो है प्रॉपर्टीज़ बाय और सेल का भी काम है हमारा, वो ख़रीद रही हूँ। तो ये कि कुछ ऑफिस में हूँ, बाहर साइड पे विज़िट करूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे इतना मेच्योर, मेंटली मेच्योर तो होना ही वो शख्स चाहिए कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो वो साइड पे विज़िट कर लें, और अगर मैं साइड पे हूँ तो वो ऑफिस में जो है ना उसको संभाल लें। तो ये चीज़ यानी इतना मेच्योर मुझे शख्स चाहिए, इतना वो मेरे साथ यानी मेरा साथ दे सके। तो मुझे ऑनेस्ट शख्स चाहिए। बहुत से लोग हैं लेकिन मेरी दौलत के पीछे हैं, वो बंदा मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो मरते दम तक मेरे साथ चले, जो लास्ट तक मेरे साथ चले। मुझे सिर्फ इसलिए, ये है मेरी मसला ही ये है। इतना काम है, पैसा है कि मुझे से खुद भी संभालना मुश्किल है कि मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ एक टाइम भी मुकर्रर होता है कि अब मुझे लगा कि मुझे पार्टनर की ज़रूरत है, कि मुझे एक हेल्पिंग हैंड भी चाहिए, एक ऑनेस्ट शख्स मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए कि जो मेरे साथ मदद भी करें, और साथ जो है ना मैं एक अच्छी, जैसे सब लोग हैं, एक अच्छी और पुरसकून एक गृहस्थी का सुख मैं भी हासिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ुहैब सागर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कहा जाता है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। 36 साला खतून खूबसूरत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि वाकई गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना ज़रूर गुनाह है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि इनकी पाकिस्तान से मूव करने की वजह क्या बनी और जर्मनी से वापस पाकिस्तान आने की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी ठीक है, आप सुना। पाकिस्तान से जर्मनी जाने की वजह क्या बनी? पाकिस्तान से जर्मनी जाने की दो तीन वजह थी। सबसे बड़ी वजह तो पुबर्टी, गुर्बत थी। मैं गरीब घराने में पैदा हुई थी, ठीक। और इसके अलावा मुझे पढ़ने का शौक़ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अपनी ये गुर्बत दूर करनी थी। तो मैं इस गुर्बत में मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि पैदा होना तो मेरी चॉइस नहीं थी ना गरीब घराने में, लेकिन मैं मरना नहीं थी चाहती इस गुर्बत में। तो फिर जो है ना, ये सबसे बड़ी वजह थी कि गुर्बत से बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई लानत होती है, इस दौर में लोगों ने बना दी। जब स्टडी मुकम्मल की तो उस टाइम घर वालों ने प्रेशर डाला कि शादी करनी है। तो बट ये कि मेरे लिए ये मंजूर नहीं था, मेरे ख्वाब बड़े थे। सबसे पहले तो मैं गुर्बत दूर करना चाहती थी, और रिश्ते आते थे, बट ये है कि वो कुछ तो गुर्बत की वजह से मैं चाहती थी कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना। जो वेल लोग थे वो, उनको मैं कबूल नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं गरीब, तो वो उनको था कि ये क्या दे देंगे, ठीक। पर इसके अलावा जो है ना, जो गरीब लोग थे मेरे जैसे, तो मैं वहाँ पे, मुझे कबूल नहीं थी ये गुर्बत। इसके अलावा मैं पढ़ना भी चाहती थी, तो इस वजह से जो है ना मैं फिर जो है ना जर्मनी जाने का मुझे यही था कि बाहर किसी भी कंट्री में हो जाए। तो फिर जो है ना घर वालों को फोर्स किया, और बड़ी मुखालफत के बावजूद, और कुछ अल्लाह पाक की जो मुझ पर रहमत हुई कि फिर आखिरकार जो है ना लोन वगैरह लिया, और सारा कुछ, सारी मुखालफत को करके, तो फिर इंशाल्लाह मैं चली गई जर्मनी। अच्छा, आप जैसे बता रही हैं कि आप जर्मनी पहुंच गई, तो जर्मनी जाने के लिए तो काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, वीज़े अप्लाई करने के लिए उसके बाद लाखों रुपए लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, तो वो किस तरह से आपने किया? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला था। एक ज़िद थी, एक मुखालफत थी, और एक सबसे बड़ा मसला पैसा था। तो यही था, कुछ चीज़ें सेल आउट की। फिर उसके अलावा जिससे हर बंदे से कर्ज़ लिया, हर बंदे से कर्ज़ लिया, कि बस किसी तरह मिन्नतें की कि मुझे, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं इस गुर्बत को दूर करना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ, और पढ़ना चाहती हूँ, शौक़ भी बहुत था पढ़ने का। तो जो है ना हर बंदे से कर्ज़ लिया है, और हर कौन सा शख्स पाकिस्तान में जिसके हम लोग कर्ज़दार नहीं हो गए थे। तो फिर बहरहाल कुछ किस्मत ने भी यावरी की
तो जो है ना यानी फिर मेरा जर्मनी जाने का जो हो गया। आपका जर्मनी जाने का ख्वाब पूरा होगा, आप जर्मनी पहुंच गए। अच्छा, जर्मनी पहुंचने के बाद वहाँ पे स्टडी पूरी करने के बाद कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं पे जॉब की, काम किया? जी स्टार्ट में तो आपको पता है कि एक गरीब घराने से मैं थी, वहाँ गई हूँ कर्ज लेके, वहाँ पे साथ साथ स्टडी की, साथ साथ छोटी छोटी जॉब्स की, फिर स्टडी कंप्लीट की। वहाँ पे पढ़ाई को लेके बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बहुत डिमांड है अब्रॉड में। तो फिर जो है ना अच्छी जॉब मिली, फिर उधर से आगे स्किप किया, आगे यानी मेहनत करती रही, आगे से आगे जो पोस्ट पे जॉब मिलती रही। फिर इसके अलावा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया अपना, फिर उधर से एक शॉप डाली मैंने छोटी सी, फिर उधर से यानी स्टार्टिंग ली। फिर करते हुए अल्लाह ने जो है ना बाजू पकड़ा, फिर काफ़ी ज़्यादा पैसा जमा कर लिया। जॉब के साथ भी साथ साथ छोटा बिजनेस था वो करती रही हूँ। तो फिर जो है ना पैसा इकट्ठा किया, बिजनेस किया, फिर उसके बाद दिल चाह के मैं पाकिस्तान आऊँ। कितना अर्सा जर्मनी में आपने बिजनेस किया? मैं 10 साल पहले गई थी, मैंने 7 साल लगा लिए। 7 साल जो है ना मैं कि वो स्टार्टिंग मेरी हो गई थी बिजनेस की, ठीक स्टार्टिंग मेरी हो गई थी, और पीक में इन 5 सालों में पीक पे वो मेरा गया। फिर उसके बाद ही जब इतनी स्टेबल हुई और अपने ख्वाब पूरे किए, फिर उसके बाद ही तो मैंने सोचा कि अब मुझे पाकिस्तान आना है और यहाँ भी मुझे करना है कुछ। अच्छा, पाकिस्तान वापस आने की, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में वापस आने की, जहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान पहले ही जो है ना इतनी गुर्बत में मारा हुआ है, कर्ज चढ़े हुए हैं मुल्क के ऊपर, तो यहाँ पे पैसा ला के काम करने की क्या वजह है? देखिए हर कोई ये सोचेगा तो फिर नहीं, इतनी भी बात नहीं है, मानना है कर्ज है सब कुछ है, बट मेरा दिल था क्योंकि हम जिधर जुड़े हुए हैं, हमारी जो मट्टी है वहाँ तो वापस आना ही है। जितने भी ओवरसीज आप देखें लास्ट आखिरकार वापस आते हैं। अपनी जड़ों से इंसान कितनी को देर दूर रह लेगा। और दूसरा यही था कि मुझे खुद एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहती थी अपने लोगों का। मुझे कुछ करना था, काम इधर भी करना था, इधर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको दिखाना था कि हाँ भाई कि कामयाबी क्या होती है। तो इधर आके फिर बिजनेस स्टार्ट किया कुछ लोगों के साथ, जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। अच्छा, पाकिस्तान आप वापस आई हैं, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी का बिजनेस और ये प्लॉट्स वगैरह खरीदने का बिजनेस, बाकी जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ये आपको ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी का ही जो बिजनेस है इसका मशवरा किस बंदे ने दिया? मशवरे की बात यह है कि मैंने उधर भी थोड़ा बहुत ये काम किया था, मुझे हाव थी, लेकिन ये कि मुझे पाकिस्तान का पता नहीं था, इधर एक्सपीरियंस नहीं था कुछ। यहाँ भी आई, इधर भी जो लोग अटैच हुए उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि फलां प्रॉपर्टी और इस तरह, ये तो सोना है, ये तो गोल्ड है यानी, बट वो गोल्ड की बजाय वो लोहा भी नहीं मेरे लिए साबित हुई। कि बस यही था कि लोगों ने जो है ना लॉयल लोग नहीं थे, उन्होंने बस अपना पैसा कमाने की जो भी प्रॉपर्टी मैं देखती थी, और कई प्रॉपर्टीज ऐसी ही निकली कि जो पहले से बिकी हुई थी, 2-3 बार बिकी हुई, यानी ये जो गोल्ड था वो मेरे लिए तो लोहा भी साबित नहीं हुआ कि इस तरह। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैंने अपना वो खुद से आगाज़ किया फिर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब आप यहाँ पे कम्प्लीटली आपको हाव नाव इस बिज़नेस की है, काफ़ी ज़्यादा आपने यहाँ से भी पैसा कमा लिया है, शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादा भी बिज़नेस जो है वो आप कर रही हैं। बिज़नेस के रिलेटेड तो आप एक कंप्लीट वूमेन साबित हुई हैं। तो एक छोटा सा सवाल ये है कि अभी तक माशाल्लाह 36 साल आपकी एज है, खूबसूरत हैं, पैसा भी काफ़ी सारा आपने जमा कर लिया है। तो एक छोटा सा सवाल ये है, आपने शादी क्यों नहीं? एक्चुअली वो टाइम था, वो पीरियड था मेहनत का, और सिर्फ आगे बढ़ने की एक लगन थी। रिश्ते तब भी बहुत थे, तब नखरा भी बहुत था, एज भी थी, प्यारी भी थी, एजुकेशन भी थी, पैसा भी था, तो वो एक नखरा भी था जो मुझ में। तो मैं अच्छे से अच्छे कि नहीं भाई इससे भी बेहतर हो, इससे भी बेहतर हो, बेहतर से बेहतर की तलाश में इंसान फिर रह जाता है। और फिर जब मैं पाकिस्तान स्पेशली आई, यहाँ पे जब एक डिसऑनेस्ट लोग मिले, अब मेरा इतना काम है, पैसा है कि मुझे से खुद भी संभालना मुश्किल है कि मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ एक टाइम भी मुकर्रर होता है कि अब मुझे लगा कि मुझे पार्टनर की ज़रूरत है, कि मुझे एक हेल्पिंग हैंड भी चाहिए, एक ऑनेस्ट शख्स मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए कि जो मेरे साथ मदद भी करें, और साथ जो है ना मैं एक अच्छी, जैसे सब लोग हैं, एक अच्छी और पुरसकून एक गृहस्थी का सुख मैं भी हासिल करूँ।
अच्छा, एक सवाल और आपसे ये करूँगा कि माशाल्लाह इतना पैसा है, इतनी खूबसूरत है, कोई भी आपसे शादी कर सकता है। 36 साल उम्र इतनी कोई उम्र नहीं होती, ऊपर से आप खूबसूरत हैं। तो अभी तक आपको किसी ने जो है ना इंडिविजुअली कोई प्रपोज़ वगैरह नहीं किया शादी के लिए, जो आपने हमारा ही चैनल जो है वो सिलेक्ट किया, वीडियोज़ देख के हमें बुलाया? एक्चुअली ये है कि बहुत से लोगों ने प्रपोज़ किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। लेकिन वही बात आ गई, इवन कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, उनमें से भी कई लोग उम्मीदवार यानी थे। स्टार्ट में तो बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, लेकिन मैं वही बात की कि मुझे एक लॉयल शख्स चाहिए। मैंने आपका जब चैनल देखा तो मुझे एक समझ लें उम्मीद की एक किरण नज़र आई कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बाकायदा सर्च किया, मैंने ऐसे ही आपको नहीं बुला लिया, मैंने पूरी उसके ऊपर वर्क किया कि यानी तो बस मुझे ऑनेस्ट भी लगे और मैंने व्यूज़ भी पढ़े, वो भी मुझे लोगों के कि आपने इतना अच्छा जो है ना हेल्पिंग हैंड है एक, मुझे ये लगा। तो इसलिए फिर मैंने आपको बुलाया कि मुझे ऑनेस्ट शख्स चाहिए। बहुत से लोग हैं लेकिन मेरी दौलत के पीछे हैं। वो बंदा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मरते दम तक मेरे साथ चले, जो लास्ट तक मेरे साथ चले। मुझे सिर्फ इसलिए ये है, मेरी मसला ही ये है। अच्छा, शादी के लिए लड़कियों के ख्वाब होते हैं कि हमें इस तरह का लड़का चाहिए, ऐसा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, जवान होना चाहिए। आपकी शादी के हवाले से, अपने होने वाले शौहर के हवाले से कौन सी ऐसी डिमांड? देखिए सर, मैं प्रैक्टिकल वुमेन हूँ, ठीक। मेरे वो टीनेजर वाले ख्वाब नहीं हैं कि घोड़े पे कोई आएगा और नो। बस मुझे एक ऑनेस्ट शख्स चाहिए और ऑनेस्टी नहीं मिलती। मुझे ऑनेस्ट शख्स चाहिए जो मेरे बिज़नेस में भी मेरे साथ हो और मेरी लाइफ में भी मेरे साथ पूरी ईमानदारी से मेरे साथ मेरा सहारा बने और मेरे साथ चले। और इसके अलावा ये है कि देखिए मैं जैसे प्रॉपर्टी का कर रही हूँ, कुछ सोसाइटीज़ में काम चल रहा है और कुछ न्यू जो है प्रॉपर्टीज़ बाय और सेल का भी काम है हमारा, वो ख़रीद रही हूँ। तो ये कि कुछ ऑफिस में हूँ, बाहर साइट पे विज़िट करूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे इतना मैच्योर, मेंटली मैच्योर तो होना ही वो शख्स चाहिए कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो वो साइट पे विज़िट कर लें, और अगर मैं साइट पे हूँ तो वो ऑफिस में जो है ना उसको संभाल लें। तो ये चीज़ यानी इतना मैच्योर मुझे शख्स चाहिए, इतना वो मेरे साथ यानी मेरा साथ दे सके जो। अच्छा, एक सवाल आपसे और करूँगा कि ऐसा शख्स आपको अगर पाकिस्तान में मिल जाता है तो आप शादी कर लेंगे, या आपको कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहिए, इस तरह की कोई डिमांड है? मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहिए तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इधर तो मैं देख चुकी हूँ कि मुझे तो अब यही लगने लग गया कि हर शख्स जो है ना वो शायद पैसे के पीछे, क्योंकि मुझे अभी तक जितने लोग मिले हैं वो सिर्फ पैसे के लिए ही है मेरे। और मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं एनी टाइम बिल्कुल इनसिक्योर ही रहूँ कि पता नहीं ये शख्स कब पैसे खा के छोड़ के मुझे भाग जाएगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, और उम्र का भी बता दें कि उम्र कितनी होनी चाहिए, और किस तरह का इंसान होना चाहिए? मैच्योर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक, क्योंकि मैं भी अब एक मैच्योर वूमेन हूँ और बिज़नेस में हूँ, वो टीनेजर वाली बात नहीं। तो मैच्योर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। उस एज कोई भी हो, बट मेंटली उसको इतना मैच्योर होना चाहिए, मेंटली मैच्योर होना चाहिए उसको। मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये है। जी, तो नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी है। शादी करना चाहती हैं, एक मैच्योर और मुखलिस इंसान इनको चाहिए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहिए। उम्र का कोई मसला नहीं है, एजुकेशन का कोई मसला नहीं है। बस ये चाहती हैं कि इनके साथ मोहब्बत करे, इनके काम में हाथ बटाए, और इनके साथ लॉयल्टी जो है ना वो इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। सारी बातें इनकी आपने सुन ली हैं। कोई भी अगर ऐसा शख्स इनसे शादी करने के लिए ख्वाहिशमंद है, दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।